वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से वेक्टर पार्ट। ठीक है, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 फॉर क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो सभी लोग एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर्स एक्टिव, फटाफट। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग फटाफट लाइक कमेंट एंड शेयर कर ले। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कर का यहाँ पर क्या, दो वेक्टर का योगफल मान लिया जाए। ए वेक्टर है जो है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर जो दिया हुआ है यहाँ पर लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। कर है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अगर अदिश गुणनफल कर रहे हैं। यानी कि इसका अगर हम लोग सबसे पहले एडिशन मान लेते हैं, यहाँ पर एन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका योगफल पहले ज्ञात करना है। ठीक है, तो योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 प्लस लेमडा इनटू कितना यहाँ पर आई कैप, अगला हो गया 4 और 2 कितना यहाँ पर 6 इंटू जे कैप, और माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 इंटू के कैप। एक बार फिर से क्वेश्चन समझेंगे सभी बच्चे। देखिए कर है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, यानी कि अब यहां कहां से मिल रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन से, यानी कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है का, ठीक है का, इसके मतलब इन दोनों योगफल, दोनों वेक्टर के योगफल के दिशा में, यानी कि इन दोनों वेक्टर के एडिशन के दिशा में, डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर के साथ, इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि 2 प्लस लेमडा इंटू कितना यहाँ पर आई कैप प्लस 6 इंटू जे कैप माइनस 2 इंटू के कैप, इसका यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना के बराबर है 1 के बराबर है। तो इसमें कहीं लेमडा दिखाई दे रहा है, इस लेमडा का मान निकालना है। किसका, लेमडा का मान निकालना है। तो ध्यान से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप को आई कैप, जे कैप को जे कैप वाला कोफिशिएंट से, और के कैप को केप कैप, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 प्लस लेमडा इंटू 1, तो 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे 1 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 6, अगला हम लोग बोलेंगे 1 इंटू माइनस 2 तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और नीचे में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट जब उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर हल करते चलिएगा, क्या हो जाएगा सोल्व करते चलिए 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, यह हो गया 36 से 4 40, यह हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कितना हो जाएगा 2 से या 2 कैंसिल, यहां पर हो गया लेमडा प्लस 6। अब देखिए स्क्वायर रूट जो है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा कितना, तो हम लोग बोलेंगे लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा अब प्लस 44 44। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो यह हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस हम लोग बोलेंगे 12 लेमडा, लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर को घटा डालिए, और यहां पर देखिए क्या हो गया 4 लेमडा जाएगा 12 लेमडा में से तो 8 लेमडा हो जाएगा, और 44 में से 36 जाएगा तो यह भी कितना हो जाएगा 8। यहां से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 1, यानी कि लेमडा का मान जो होगा वो कितना होगा 1। बात क्लियर है,
समझ में आया सभी लोगों को? तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इस तरह से हमें लेमडा का मान निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेंगे। लेकिन कर रखा है यहाँ पर एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, इन दोनों वेक्टर के एडिशन के मतलब दोनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके सापेक्ष में जो वेक्टर मिल रहा है उसके यूनिट वेक्टर्स के साथ इसका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये 1 के बराबर है। तो इसमें लेमडा का मान निकालना था, क्वेश्चन ये था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जारी रखिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हो गया। अगेन नाइस नाइस क्वेश्चन ही है डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्वेश्चन नाइस नाइस ही है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कर रखा है, आइए चलते हैं देखते हैं। 14 में कर रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर हम लोग का तीनों का जो मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। सिंपल सेंस में कह सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और साथ में यह परस्पर लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मीन्स यहां से हम लोग को दे दिया है यहाँ पर लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करे, चाहे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करे, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इतने छोटे से पॉइंट से ध्यान से, यह छोटे से पॉइंट से इतने सारे कॉन्सेप्ट के लिए इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं ध्यान देते हुए। परस्पर लंबवत है तो दर्शाइए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ध्यान से हमें क्या दर्शाना है, प्रूफ करना है यहाँ पर कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है। एंगल यानी कोण बनाता है अल्फा प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। दिख रहा है सभी लोगों को? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ यह जो है अल्फा बीटा गामा एंगल का फॉर्मेशन करता है। साउंड ऑफ, कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर। अल्फा बीटा गामा एंगल का फॉर्मेशन करता है यहां पर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो अल्फा बराबर प्रूफ करना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, इस सभी शर्त को, यह हमें सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करने के लिए हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अल्फा जो है ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब हम लोग करेंगे नाउ, यानी कि अब हम लोग बोलेंगे कॉस ऑफ अल्फा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ क्या बोलेंगे यहां पर बी, यानी कि हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया सभी लोगों को? बढ़ते हैं अब हम लोग ध्यान से। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए बी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो कहेंगे फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर बटा में फर्स्ट वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से अब हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, एक को ही समझना है। यहाँ पर ए, यहां पर हो गया ए इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे प्लस यह हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बटा में जितना आ रहा है आने दीजिए, इसको कहेंगे यहाँ पर ए इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो बच कौन गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर और लिख देते हैं,
सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर यानी परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां से कटा सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा ए बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ध्यान से इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली बोल सकते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली ध्यान देंगे। सिमिलरली अगर हम लोग कोस बीटा निकालेंगे तो कमेंट करिए तो क्या आएगा, कोस बीटा और कोस गामा निकालेंगे तो क्या आएगा, कमेंट करिए जल्दी से। कोस बीटा क्या आएगा और कोस गामा क्या आएगा? चलिए कमेंट करिए जल्दी से सभी बच्चे, कोस बीटा और कोस गामा। आदित्य जल्दी से फटाफट, कोस बीटा। मैं बतला दूं इसका ट्रिक? यस एकदम सही है, बहुत लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया लगातार। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है डियर स्टूडेंट्स। बीटा कहेंगे जैसे अल्फा कहे तो ए बटा में इतना, उसी तरह से बीटा कहेंगे तो यहाँ पर बी बटा में आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब मॉड ऑफ बी जो है वो ए के ही बराबर है, तो ए बटा में हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी प्रकार से कोस गामा है तो सी बटा में आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी जो है पुनः ए के ही बराबर है क्योंकि ए बराबर देखिए कहीं है ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, अतः हेंस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर cos ऑफ अल्फा बराबर cos ऑफ बीटा बराबर cos ऑफ गामा, और यहां से बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो हो गया प्रूव, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए फटाफट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए हो गया, कमेंट जारी रखिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे। 15 में क्या कह रखा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है यहां पर कि यह ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तब होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए समझिए सभी लोग। यहां से हम लोग बात करना शुरू करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, यहां बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, याद आ रहा है? हम लोग करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर हम लोग का होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से हम लोग का हो जाएगा 2ab cos थीटा बराबर 0, क्योंकि घटकर 0 हो गया। अब यहां से हम लोग कहेंगे 2 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि cos थीटा बटा में हो जाएगा 0 बटा में 2ab, यानी कि cos थीटा का मान क्या हो गया 0,
और cos थीटा का मान 0 यानी कि cos 90 डिग्री के बराबर होता है यानी π/2, यानी कि थीटा का जो मान आया वो कितना आया π/2 या 90 डिग्री भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का, तभी यह पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो टेक के स्क्रीनशॉट। यस, वेरी गुड, सभी लोगों का सही है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखा जाए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप लोग कमेंट करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो बताइए इसमें कौन सा सही है। ए ऑप्शन में है थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। बी ऑप्शन में है 0 से बड़ा बराबर और π/2 से छोटा बराबर। सी ऑप्शन में है 0 से बड़ा और पाई से छोटा। और डी ऑप्शन में है 0 से बड़ा बराबर और पाई से छोटा बराबर। चलिए कमेंट करिए, बनाइए सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है। चलिए स्टार्ट कीजिए और देखिए फटाफट। ए, अगले लोग बी डी भी आ चुका है, यानी कि वेरिएबल आंसर आ रहा है। यहाँ पर वेरिएबल आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। चलिए, कॉन्सेप्ट में आपको बताया जा चुका है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए। ठीक है, चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए जो है पॉजिटिव होता है, बी भी पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होने के लिए अब कोस पर आधारित है, यानी कि हम लोग कहेंगे कोस थीटा का जो मान होगा बड़ा बराबर होना चाहिए 0। कोस थीटा का मान बड़ा बराबर होना चाहिए 0, और कोस थीटा का मान बड़ा होने का मतलब थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा बराबर और π/2 से छोटा बराबर। क्योंकि बराबर का चिन्ह है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे बराबर को लेकर, यानी 0 से बड़ा बराबर और π/2 से छोटा बराबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का सही हुआ। जितने लोगों का सही हुआ कमेंट बॉक्स में अपना ताली बजा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 17 में कहा जा रहा है यहाँ पर, मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए बराबर बी बराबर 1 क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रखा है उनके बीच का कोण थीटा है, यानी कि एंगल जो दे रखा है वो कितना है यहाँ पर थीटा। ठीक है, और कह रखा है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि 1 के बराबर हो गया। तो बताइए थीटा जो होगा वो कितना के बराबर होगा। थीटा बराबर क्या होगा बता रहा है। ए ऑप्शन में है π/4 होगा, बी ऑप्शन में है π/3 होगा, सी ऑप्शन में है π/2 होगा, और डी ऑप्शन में है 2π/3 होगा। कमेंट करिए फटाफट जल्दी से। चलिए देखिए, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 1 है, तो हम लोग कर लेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा। और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब ए और बी का मान 1 रख दीजिए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 1
और ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 cos थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फटाक से 180 में से घटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा cos ऑफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3। 1/2 पाई/3 60 डिग्री का होता है, तो हम लोग पाई में से पाई/3 को घटा देंगे तो 3 पाई, अब माइनस पाई, अब बटा में 3, कितना आ रहा है, रख दीजिए 2 पाई/3। 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई, और 2 पाई/3, यानी थीटा का मान हो जाएगा 2 पाई/3। बात सुंदर है, समझ में आया सभी लोगों को, यानी कि डी ऑप्शन जितने लोग बोल रहे हैं एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते रहिए इसी तरह से झकास अंदाज में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 की ओर चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रखा है, ध्यान देंगे। देखिए जैसे यहां पर दे रखा है आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप, फिर है प्लस के कैप आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है, बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है -1, सी ऑप्शन में है 1 और डी ऑप्शन में है 3। कमेंट करिए जल्दी फटाफट। फटाफट चलिए आना शुरू हो गया ऑप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देख लीजिए मेरे साथ भी, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखते ही, आई जे के देखते ही हम लोग एक सर्किल बना लेंगे, आई जे के, यह ट्रिक जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आई कैप लिख लिए आराम से, डॉट जे कैप के कैप, जे से के की ओर जा रहा है, यानी कि इधर जाता है तो हम लोग लेते हैं प्लस, जो बच जाता है तो आई कैप डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, अगला बोलेंगे यहां पर जे कैप डॉट, देखिए आई के उल्टा जाना शुरू हो गया, तो जो बच गया वो लिखेंगे, ये तो सही है, लेकिन माइनस में लिखेंगे, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। आगे बढ़िए, अगला हम लोग बोलेंगे प्लस के कैप, यहां पर ले लिए आई कैप, आई जे सेम पोजीशन में है, पॉजिटिव पोजीशन में है, तो हम लोग बोलेंगे के, तो के कैप डॉट के कैप। ध्यान से यहां पर हम लोग बोलेंगे सेम वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1, फिर क्या हो जाएगा माइनस जे कैप डॉट जे कैप, तो 1 हो जाएगा -1, और यहां पर हो जाएगा +1, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने कमेंट किया था, एकदम सही, कुछ लोग 1 ही कर दिए थे, कुछ लोग ऑप्शन बोले थे, ऑप्शन कंफर्म रहिए सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर लास्ट क्वेश्चंस की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन और वेक्टर कंप्लीट। ठीक है, साउंड ऑफ, साउंड ऑफ। देखिए एंट्री करना शुरू करते हैं यहां पर, कॉन्सेंट्रेट सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हम लोग का दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो थीटा का मान बताइए, जब थीटा बराबर क्या होगा कि दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ए बराबर है 0, बी बराबर है π/4, सी बराबर है π/2 और डी बराबर है पाई।
कमेंट करिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के लायक है, नो डाउट, फटाफट। वेरी गुड, थ्योरी में भी बताया जा चुका है और याद करने के लिए भी कहा गया था। चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोग कितने सही हैं, मैच कर लीजिए। बराबर, यह हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर बोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा बोलते हैं, और यहां पर मॉड लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का तो ए बी साइन थीटा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या छोड़कर जाएगा, 1 टाइम्स में कटा है तो 1, और इधर हो गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1। टेन कितना का मान 1 होता है, आप भी जानते हैं, पाई बाई 4 के। किसके बराबर होता है, टेन पाई बाई 4 के। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत लोगों का ऑप्शन बी था। चलिए इसी तरह से पढ़ाई जारी रखिए, जितने लोग जारी रखे थे एकदम गुड कॉन्सेप्ट के साथ अपना रिस्पॉन्स दिए। इस तरह से कंप्लीट हुआ आप लोग का डियर स्टूडेंट्स वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग का चलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, बाय बाय।